जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। हम सब शब्द के पुजारी हैं और वो शब्द है राम। जिस वस्तु की हम पूजा करेंगे उस वस्तु में जो गुण हैं, फिर वो गुण हमको हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे और अपने अंदर भी वही गुण बसेंगे। राम जो है ये संपूर्ण गुणों का मालिक है। गुण यानी शक्ति। शक्ति ही गुण होती है और गुण ही शक्ति होती है। तो ये राम सभी शक्तियों का, सभी गुणों का मालिक है और उसके साथ साथ सभी गुणों से पार है। गुणातीत है, इसमें कोई गुण नहीं। एक ही चीज है राम शब्द और से डुअल उसका अर्थ है। डुअल पर्सनैलिटी है। एक तरफ हम उसको देख के कहते हैं सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां इसमें समाई है, और एक तरफ उसको देख के कहते हैं कि सारे गुणों से ये परे है, इतना विलक्षण है, विशाल है, आश्चर्य से भरा हुआ है कि सारे गुणों से ये परे है। ऐसे ही गणित में और भौतिक परिस्थिति में एक अंक है 0, शून्य। शून्य अगर गिनती में कहीं नहीं है, शून्य अगर नहीं है तो कोई गिनती गिनी जा नहीं सकती। शून्य एग्जिस्टेंस में है, इसीलिए उसके रेफरेंस से फिर चीजों का ग्रोथ होता है। यहां शून्य है, यहां से इतना ऊपर है, यहां से इतना ऊपर है। राइट साइड में मूवमेंट करो, शून्य से अगर राइट साइड में मूवमेंट करो तो क्या कहते हैं? पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां तक जाता है वो? कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। इधर 0 है, वहां इंफिनिटी है, पॉजिटिव साइड में इंफिनिटी है। एंड इक्वली नेगेटिव साइड में अगर मूवमेंट करो वहां भी इंफिनिटी है। एंड वी पीपल हियर इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, वी मेक ए मूवमेंट फ्रॉम 0 to certain value, 1 2 3, perhaps 5, perhaps some people may touch 10, some may touch 100 even. Some matlab really some, not all. Very 1 or 2 out of lakhs may touch a big figure. Similarly on the other side, वहां भी नेगेटिव में और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, वहां बड़े नेगेटिव को टच करने वाले भी, वो भी लाखों में एक ही होता है कोई। जैसे इतने सारे राक्षस हैं, ये नेगेटिव साइड यानी वो राक्षस वाला साइड है। उसमें भी रावण है जो इतना आगे वैल्यू रखता है, बाकी सब तो बीच में आते हैं। और एक कंस है जो वैल्यू रखता है।
और ये पॉजिटिव साइड में जो धरती पर जो उतरे, ऊपर क्या है वो जाने दो, पहले तो धरती पे उतरे हुओं की ही वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो इस राइट साइड में इंफिनिटी को टचिंग, टच यानी नॉट इंफिनिटी, टचिंग, टेंडिंग टूवर्ड्स infinity, not infinity exactly. You can only say that infinity जैसा है, अनंत है। अगर अनंत है तो फिर दिखेगा कैसे, कैसे धरती पे आएगा? इसलिए जो धरती पे आया वो अनंत नहीं है, लेकिन अनंत के करीब है। और जो नेगेटिव फिगर है, जिसका विलनस कैरेक्टर है, खलनायक का कैरेक्टर है, वो भी उतनी ही बड़ी स्केल पे उस तरफ बैठा हुआ है। और साधारण इंसान, किसी की वैल्यू एक मोमेंट है, किसी का 2 मोमेंट है, किसी का 4 मोमेंट है। केवल गुरु एक ऐसा है फिगर जो पूरी स्केल पर जो नेगेटिव इंफिनिटी और वहां पर पॉजिटिव इंफिनिटी दोनों में पूरी तरह से जो ट्रेवल कर सकता है, वो गुरु है मेरे भाई। ये थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स जानने वाले हैं उनके लिए एक कंपैरिजन बताया गया है। इसी प्रकार आपको लाइफ मिली, आपको जीवन मिला है, आपके जीवन का एक शून्य है, यानी आपकी एक स्टेबल स्थिति है। उस स्थिति पे आने के लिए आपको कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता है, आप वहीं पर बिलोंग करते हो। जैसे आपके घर में आप आ गए तो यू बिलोंग टू योर हाउस, वहां फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वहां अपना आके बैठ जाते हैं हम। अगर घर से बाहर निकले तो अच्छा करने निकले तो आगे अच्छे की भी कीमत चुकानी पड़ती है, और बुरा करने निकले तो भी कीमत चुकानी पड़ती है। घर पे लौट के आ गए तो शांति हो जाती है। दुख कौन दे रहा है, सुख कौन दे रहा है, इसका कोई देने वाला नहीं है। सुख और दुख का कोई देने वाला नहीं है। ये तो तुम्हारे भ्रम की उपज है, क्योंकि तुमने शून्य को छोड़ा। तुम्हारा जो शून्य था उसको तुमने छोड़ा है, छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म किया तो फिर उस कर्म का कुछ ना कुछ फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत गहरा ज्ञान है कि कर्म इस ढंग से करो कि उसमें लिप्त ना हो जाओ, ताकि उसके परिणाम तुम पर न पड़े और तुम अपने शून्य में मस्त रहो। अपने शून्य पे आ जाओ तो मस्त रहो। शून्य पे कैसे आया जाए? इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी माया है, इतना आकर्षण है, इतना लालच है, इतना लोभ है, पदार्थों में इतना सुख नजर आता है, सुविधा नजर आती है। कैसे इनको छोड़ें? छोड़ना नहीं है। कैसे छोड़ेंगे सवाल नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको पकड़ना भी नहीं है। ईश्वर के अर्पण होकर, समर्पित होकर, वो जिस प्रकार से हमको चला रहा है उसी प्रकार से चलने में अगर हम सुख माने तो फिर हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ है, पूरा सुख से भरा हुआ है।